इस किताब में आप जानेंगे कि करोड़पति बनने का सबसे आसान रास्ता क्या है। हम सोचते हैं कि ज्यादातर करोड़पति सुख सुविधाओं और अमीरी की जिंदगी जीते हैं। उनके पास लग्जरी कार, बंगले, नौकर आदि जैसी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। ऐसी सुख सुविधाओं पर खर्च करके कोई व्यक्ति अमीर कैसे बन सकता है? आपने क्या समझा? यदि आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं के लिए बहुत खर्च कर रहे हैं तो आप इतनी आसानी से अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको बचत शुरू करनी होगी। आपको अपने दैनिक कार्यों को प्रतिबंध करके पर्याप्त स्मार्ट बनना होगा, तभी आप अपने जीवन में अमीर बनने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप पानी की तरह पैसा बर्बाद करते हैं, आप अपनी जेबों में बचत नहीं कर पाएंगे। आपके बैंक खाते एक दिन खाली हो जाएंगे, दुर्भाग्य से आप दिवालिया हो जाएंगे, जिसका अर्थ है कि अमीर बनने के लिए अपने जीवन में बचत करना सीखना होगा। इसका मतलब है कि ज्यादातर करोड़पति एक सामान्य जीवन जीते हैं। ज्यादातर करोड़पतियों ने अपने जीवन में बचत के रास्ते को अपनाया और उन्होंने जो खर्च करना चाहिए उस पर खर्च करना सीख लिया। विधि बहुत सरल है, लेकिन पालन करना आसान नहीं है। हर कोई बचत के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता। इस ऑडियो में आप सीखेंगे कैसे एक व्यक्ति जो आपसे भी कम कमाता है वह एक लग्जरी कार चलाने में सक्षम है। आलसी बच्चे अपने पिता का पैसा इतनी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और माता पिता के कारण ही अमीर बन जाते हैं। लेसन 1, अमीर बनने के लिए बुद्धिमानी से बचत और खर्च करना शुरू करें। हम खर्च करते समय बिल्कुल नहीं सोचते, आप सिर्फ खर्च करना चाहते हैं। भारत में ज्यादातर लोग इतने लंबे समय तक अपनी जेब में पैसा नहीं रख पाते। जैसे ही उन्हें पैसा मिलता है वो अपने भविष्य के बारे में सोचे बिना उसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी तरह एक दिन में 50,000 रुपए कमाने का प्रबंध करते हैं। जैसे ही आप अपने हाथों में पैसा प्राप्त करते हैं, आप महंगे ब्रांड जैसे गुची और माइकल कॉक्स खरीदने की सोचने लगते हैं। आप भविष्य के लिए इस पैसे को बचाने के बारे में नहीं सोचते। यह पुस्तक आपकी इच्छाओं का गला घोटने के लिए नहीं, बल्कि उन पर बुद्धिमानी से खर्च करने के लिए कहती है। एक बार पर्याप्त धन अर्जित करने के बाद आप इन लग्जरी ब्रांड को खरीदने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खर्च करने के बजाय बचत पर ध्यान देने की जरूरत है। भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता, सही? इसीलिए हमें अपनी भविष्य की कमाई के बारे में भी सोच लेना चाहिए। कौन जानता है कि क्या आप अगले कुछ दिनों, महीनों या वर्षों तक ये पैसा कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप इन वर्तमान आय को बचाने के लिए प्रबंध कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने भविष्य का आश्वासन दे सकते हैं और इसलिए आसानी से अमीर और सबसे अमीर बन सकते हैं यदि भाग्य आपके साथ चलता है। अमेरिका में अधिकांश लोग खर्च करने के बजाय बचत के बारे में सोचते हैं। वे बुद्धिमानी से खर्च करने में विश्वास करते हैं। ज्यादातर करोड़पति अपने दैनिक उपयोग के लिए सस्ते सामान खरीदते हैं और बहुत बचत करने का प्रबंध करते हैं। ऐसा करने के लिए आप एक सरल विधि का पालन कर सकते हैं। भविष्य की बचत और कमाई के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। उन बचत को बनाए रखने के लिए कम खर्चीली वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करें। यदि आप किसी चीज में निवेश करना चाहते हैं तो पर्याप्त राशि इकट्ठा करने का प्रयास करें। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। श्री और श्रीमती ओबरॉय करोड़पति हैं। वे रिटायर होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। वे रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 मिलियन बचाना चाहते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कैसे अपने पैसे का इन्वेस्ट करना है। वे जानते हैं कि उन्हें अपने पैसे का निवेश कहां करना है ताकि उन्हें पर्याप्त लाभ मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत है। लेसन 2, ज्यादा दिखावा करने से आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा कम होती है। अपने भविष्य को देखना बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते हैं और भविष्य में इसे जारी रखने का प्रबंध करते हैं तो आप एक वास्तविक करोड़पति हैं। अब लग्जरीज पर खर्च करना और भविष्य में किसी के सामने भीख मांगना अमीर बनने के लिए बेहतर तरीका नहीं है। एक अमीर व्यक्ति वह होता है जो जीवन भर अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखता है। कुछ लोग जो करोड़पति दिखते हैं वो वास्तव में करोड़पति नहीं होते हैं। आइए किंगफिशर कंपनी का एक उदाहरण लेते हैं। किंगफिशर आजकल एक नष्ट हो चुकी एयरलाइंस कंपनी है। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने बैंक से अरबों का लोन लिया था और उसका भुगतान नहीं कर पाए थे। परिणाम स्वरूप दिवालिया हो गया। इसके पीछे का कारण उनका आकर्षक सोशल शो ऑफ था।
वह कंपनी के भविष्य को बनाए रखने के बजाय सामाजिक स्थिति बनाए रखने में विश्वास करता था। आजकल उन्हें एक अमीर व्यक्ति नहीं माना जाता, उन्हें भारत में एक चोर माना जाता है। अमीर बनना या करोड़पति बनना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। भविष्य में वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनना सीखिए, इसलिए उसे अपनी भलाई के लिए किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उस समय आपको भविष्य में उसी जीवन शैली को बनाए रखना सीखना चाहिए जो अब आप अपनाते हैं। यदि आपके पास अपने भविष्य के उपयोग के लिए कम से कम उतना पैसा है, बाकी का जीवन आप अच्छे तरीके से बिता सकते हैं, तो आप एक सच्चे करोड़पति हैं। आपको अपने भविष्य के लिए समझदारी से बचत करनी चाहिए। यदि आप अभी बचत करना शुरू करते हैं तो भविष्य में यदि आप बीमार हो जाते हैं और काम करने और कमाने की स्थिति में नहीं होंगे तो आप अपनी बचत का उपयोग कठिन समय के लिए कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी खर्च करते हैं और बचत नहीं करते, लग्जरी कारों को चलाने, महंगे कपड़े खरीदने में विश्वास रखते हैं, तो आप अपना सारा पैसा खो देंगे। लेसन 3, सच्चे करोड़पति जानते हैं कि कहां निवेश करना है और कहां खर्च करना है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहां कितना निवेश करना है। यह आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। आपको हमेशा उन सेवाओं में निवेश करना चाहिए जिनके बारे में आपको जानकारी है। निवेश करते समय आपको अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। यदि आप रियल एस्टेट के कारोबार का ज्ञान रखते हैं तो उसमें निवेश कीजिए, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चुनते हैं, क्या आपको ऐसा करना चाहिए? नहीं, आपको रियल एस्टेट कारोबार में ही निवेश करना चाहिए। साथ ही आपको कितना पैसा निवेश करना है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर करोड़पति चिकित्सा बीमा, स्वास्थ्य देखभाल, टर्म इंश्योरेंस आदि सेवाओं से समझौता नहीं करते, बल्कि एक लग्जरी कार खरीदने पर खर्च करने के बजाय वो अपने बच्चों और उनके भी बच्चों के स्वास्थ्य पर देखभाल पर खर्च करना चाहते हैं। स्मार्ट निवेश बहुत जरूरी है। लेसन 4, करोड़पति बच्चे अपने माता पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते हैं और बुद्धिमानी से खर्च करना नहीं सीखते हैं। ज्यादातर मामलों में करोड़पति उन्हें कड़ी मेहनत नहीं सिखाते हैं, वे सिर्फ उन्हें पैसे देते हैं और उन्हें जो चाहते हैं वो उस पर खर्च कर देते हैं। वो उन्हें नहीं सिखाते कि पैसा कैसे बचाया जाए, वे उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर बनाते हैं। यही कारण है कि करोड़पति के वयस्क बच्चों को सीखने के लिए नहीं मिलता कि कैसे कमाई करें और कैसे बुद्धिमानी से खर्च करें। जितना अधिक आप अपने बच्चों को पैसा देते हैं उतना ही वो कम बचाते हैं, जितना कम आप उन्हें पैसा देंगे उतना ही वो बचत करेंगे। इसलिए वे कड़ी मेहनत और स्मार्ट खर्च सीख सकेंगे। अमेरिका में अधिकांश करोड़पति अपने बच्चों को तनख्वाह देते हैं, जिसका अर्थ है कि हर महीने उन्हें अपने माता पिता से उपहार के रूप में एक विशिष्ट राशि मिलती है जो उन्हें आलसी बनाती है। भारत में मामला समान है। जितना अधिक आप अपने बच्चों को पैसे देंगे उतना ही वो खरीदारी, रेस्तरां, अपने दोस्तों के साथ पार्टियों आदि पर खर्च करेंगे। माता पिता की जीवन शैली आपके बच्चों को समान रूप से प्रभावित करती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। यदि आप हर शनिवार खरीदारी के लिए जाते हैं, आपके बच्चे भी ऐसा ही करते होंगे। यदि आप हर सप्ताह के अंत में पार्टियों के लिए जाते हैं तो आपके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। उनका सारा पैसा गायब हो जाएगा, वो एक पैसा भी नहीं बचा पाएंगे। अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे खर्च करें और समझदारी से बचत करें। लेसन 5, आलसी बच्चे हमेशा अपने परिवार की जायदाद का सबसे बड़ा टुकड़ा प्राप्त करते हैं। यदि आप अपने बच्चों को कमाना और बचत करना नहीं सिखा पाते तो आपके बच्चे एक दिन आलसी हो जाएंगे। यदि आप उन्हें बिना कुछ किए पैसे देते रहेंगे तो वे एक दिन पानी की तरह पैसा खर्च करते रहेंगे और जीने के लिए रोटी कमाना नहीं सीख सकेंगे, इसलिए वो आलसी हो जाएंगे। माता पिता को अपने आलसी बच्चों को जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। आइए हम कुछ उदाहरण लें। एमिली और ब्रेंडा को ही लें, दोनों एक करोड़पति पिता की बेटियां हैं। एमिली अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी, इसलिए वह अपने माता पिता से दूर चली गई, जबकि ब्रेंडा कोई नौकरी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए माता पिता से पैसे लेना शुरू कर दिया। इसलिए यह साबित करता है कि ब्रेंडा एक आलसी बच्चे को अपने माता पिता की विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। विनी और पॉल को ही लें, दोनों भाई बहन उनके करोड़पति माता पिता के बच्चे हैं। विनी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अच्छी कमाई नहीं करता है। विनी का पिता अपनी बेटी को
अपना सबसे बड़ा हिस्सा देने का फैसला करता है ताकि वह अपनी इच्छाओं से समझौता किए बगैर अपना जीवन आसानी से जी सकें। इसलिए यह गृहिणियों या पिताजी लाडली बेटियों को उनके पिता की विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों से पुस्तक यह साबित करती है कि अधिकांश करोड़पतियों के बच्चे काम नहीं करना चाहते और वो आनंद लेने के लिए अपने माता पिता की विरासत प्राप्त करते हैं। वो नौकरी करना पसंद नहीं करते, वे अपना शेष जीवन दूसरों पर निर्भर लोगों या बेरोजगारों के रूप में जीते हैं। इस किताब का निष्कर्ष क्या है? कॉन्क्लूजन, प्रमुख संदेश। ये किताब साबित करती है कि ज्यादा करोड़पति सामान्य जीवन जीते हैं। वे महंगे ब्रांडों और लग्जरीज पर खर्च नहीं करते, वो बचत करते हैं और चालाकी से खर्च करते हैं। वो अपने बच्चों और उनके भी बच्चों के लिए बचत करते हैं। ऐसा करने के लिए वो बहुत बुद्धिमानी से अपने पैसे का निवेश करते हैं। यदि आप इस विधि को सीखने में सक्षम हैं, तो आप भी एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। केवल एक चीज जिसे आपको समझने की आवश्यकता है, पैसा बनाना आसान नहीं है। आपको करोड़पति बनने के लिए कड़ी मेहनत और स्मार्ट बचत करनी होगी।